हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम आज डेडलॉक पर डिस्कशन करेंगे कि डेडलॉक क्या होता है, क्यों क्रिएट होता है, क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेडलॉक डेडलॉक एक सिचुएशन है जो कनकरेंट ट्रांजैक्शन में क्रिएट होती है। कब क्रिएट होती है? जब दो या ज्यादा ट्रांजैक्शन या प्रोसेस अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए डिमांड करती है और वो वेटिंग में रहती है। ऐसी वेटिंग जो कंप्लीट नहीं होती, या लंबे समय की जो वेटिंग होती है, यानी वो अपने रिसोर्सेज की डिमांड कर रही है, उसको परमिशन मिली हुई है, लेकिन वो रिसोर्सेज उसको ग्रांट नहीं हुआ, वो मिला नहीं है। उस कंडीशन में वो प्रोसेस उस रिसोर्सेज की डिमांड के लिए, उसके अप्रूवल के लिए वो वेट में पड़ी रहेगी और सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक में जो फीचर्स होते हैं, उसके चार मेन फीचर्स होते हैं। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि भैया एक रिसोर्सेज को कम से कम होल्ड में रहना चाहिए, और यानी एटलीस्ट वन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड, यानी उसको आपको रिसोर्स शेयर करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, और केवल एक ही प्रोसेस को रिसोर्स अलाउ करना चाहिए। यानी एक टाइम में केवल एक ही रिसोर्स को आपको परमिशन देनी चाहिए, रिसोर्स प्रोसेस को रिसोर्स एक्सेस करने की परमिशन देनी चाहिए। दूसरा जो प्रोसेस है उसको आपको परमिशन नहीं देनी चाहिए। दूसरा कहता है होल्ड एंड वेट। जब होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? डेडलॉक आएगा। यानी पहली कंडीशन तो क्या करी थी कि भैया आपने एक से ज्यादा प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट कर दिया, और एक प्रोसेस नॉन शेयरेबल में, दूसरी शेयरेबल में, ठीक है ना, वो अपनी रिसोर्सेज छोड़ नहीं रही है तो वेट कर रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। लेकिन दूसरा कहता है कि भैया जब रिसोर्सेज नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ, तो वेटिंग में चली गई। अब करंट वाला प्रोसेस, करंट की स्थिति क्या है? एक प्रोसेस वेट कर रही है, दूसरी भी दूसरे प्रोसेस की वेट कर रही है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन ने एक प्रोसेस तो होल्ड कर रखी है और दूसरे प्रोसेस की वेट कर रहा है। सेम यही चीज करंट प्रोसेस भी कर रही है। करंट प्रोसेस ने भी एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और दूसरे प्रोसेस की वेट कर रही है। तो क्या हो गया? होल्ड एंड वेट कंडीशन। यानी एक प्रोसेस उसने रोक रखी है, एक रिसोर्सेज उसने रोक रखा है प्रोसेस ने, और दूसरे रिसोर्सेज की वो डिमांड में वेट कर रही है। तीसरा, नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन कहता है कि भैया जो भी प्रोसेस चल रही है उसमें हम इंटरप्ट अगर नहीं करते हैं, अगर उसकी डिमांड किसी रिसोर्सेज की डिमांड है और हम उसमें उसको फोर्सफुली ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वो नॉन प्रिम्पशन कहलाता है। यानी हमने उस रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया है, तो वो नो प्रिम्पशन है। और चौथी कंडीशन होती है सर्कुलर वेट। यानी सर्किल बन गया, एक रिसोर्सेज ने होल्ड, एक ट्रांजैक्शन ने रिसोर्स होल्ड कर रखा है, दूसरे की डिमांड कर दी, दूसरे ने अपने एक रिसोर्सेज होल्ड कर रखा है और पहले की डिमांड कर दी, तो क्या बन जाएगा? सर्कुलर वेट बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलर वेट बनने के कारण क्या होगा? प्रोसेस, अब वेट कैसे होगा? T1 रिसोर्सेज है, T1 प्रोसेस हो गई हमारी, ठीक है ना, उसने, और एक प्रोसेस हो गई T2, R1 रिसोर्सेज T1 को अलॉट है, ठीक है ना, इसने T2 ने भी R1 की डिमांड कर दी। जब, और जो R2 प्रोसेस है, रिसोर्स है, वो T2 को अलॉट है, ठीक है ना, लेकिन उसने R1 की डिमांड कर दी। इधर T2 ने R1 मिला हुआ था तो R2 की डिमांड कर दी। यानी T1 के पास R1 था और उसने R2 की डिमांड कर दी। इधर T2 के पास R2 था लेकिन उसने R1 की डिमांड कर दी, लेकिन दोनों ने अपने रिसोर्सेज छोड़े नहीं, तो अभी क्या बन गया? सर्किल, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर वेट जहां पे होता है वहां डेडलॉक खड़ा होता है। इसलिए यही चार मेन कंडीशन जो होती है वो डेडलॉक की होती है, और इन्हीं चार कंडीशन को जब हम अवॉइड करते हैं तो वो कहलाता है डेडलॉक प्रिवेंशन। क्लियर? इन्हीं चार कंडीशन को जब अवॉइड करते हैं
तो डेडलॉक प्रिवेंशन होता है। लेकिन अगर मान लो डेडलॉक आ गया तो पैसे कैसे पता करेंगे? तो हम दो मेथड का यूज करते हैं। वेट फॉर ग्राफ, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले कौन सी प्रोसेस थी, ठीक है ना, उसने कौन सा रिसोर्सेज एक्सेस किया, दूसरी कौन सी प्रोसेस थी, उसने कौन सा रिसोर्सेज एक्सेस किया, किसकी डिमांड करी, ठीक है ना, उसने रिलीज किया नहीं किया। इस स्ट्रक्चर को जब वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमको पता लग जाता है कि सबसे लास्ट प्रोसेस कौन सी थी जिसके कारण डेडलॉक आया है। फिर उस दूसरा हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम्स का भी यूज कर सकते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम बताते हैं भैया किस प्रोसेस के कारण सर्कुलर वेट बना है, जिस प्रोसेस के कारण सर्कुलर वेट बना है उसी के कारण डेडलॉक क्रिएट हुआ है, तो उसको उस जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, लास्ट प्रोसेस है, वही क्या कहलाएगी? डेडलॉक क्रिएट करने वाली कहलाएगी, ठीक है ना। तो हम उस डेडलॉक को कैसे करेंगे? फोर्सफुली तोड़ देंगे, यानी उस प्रोसेस को रिकवरी करवाएंगे, रोल बैक में डालेंगे और प्रोसेस डेडलॉक क्लियर हो जाएगा। डेडलॉक को अवॉइडेंस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, जिसमें सबसे मेन एल्गोरिथम आता है बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम ये कहता है कि जो अब ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो रहा है उसको सेफली प्रोसीड करना है, यानी उसकी जो करंट, उसको जो आपने करंट स्टेट में जो रिसोर्स अलोकेट किया है, ठीक है ना, तो आप दूसरे को वो प्रोसेस अलोकेट ना करें। यानी एल्गोरिथम क्या बता रहा है कि ट्रांजैक्शन सेफली मोड में आपको एग्जीक्यूट करना है, उसकी जो करंट स्टेट में उसको रिसोर्सेज अलोकेट हो रखा है, ठीक है ना, और उसको कितने रिसोर्सेज की नीड है उसको आपको चेक करना है और इंश्योर करना है कि जो वो रिसोर्सेज मांग रहा है वो किसी दूसरे को तो अलोकेट नहीं है। सिंपल सी बात है, जो ट्रांजैक्शन करंट स्टेट में जो जिस रिसोर्स की नीड है, उसको जिसकी वो डिमांड कर रहा है, वो रिसोर्सेज क्या सेफ स्टेट में है क्या, यानी उसको दूसरे को अलॉट तो नहीं है। अगर अलॉट नहीं है तो आप क्या करेंगे? वो प्रोसेस चलने देंगे, और अलॉट है तो आप उसको परमिशन नहीं देंगे। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। जैसे जैसे आप प्रोसेस को रिसोर्स देते जा रहे हैं, आप क्या बनाएंगे? एक ग्राफ डिजाइन कर लेंगे। तो ग्राफ से क्या फायदा हो जाएगा? आपको ये पता लग जाएगा कौन सी ट्रांजैक्शन को कौन सा रिसोर्स आपने ग्रांट किया है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्किल बन रहा हो। अगर सर्किल बनने की नौबत आ रही है तो आप पहले से क्या कर लेंगे? उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे तो डेडलॉक नहीं आएगा। डेडलॉक टेक्निक्स के ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी ये जो टेक्निक जो हमने देखी, इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? कॉम्प्लिकेसी इंक्रीज हो जाती है, यानी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिटेक्शन है, प्रिवेंशन है, अवॉइडेंस है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए डेडलॉक में ये टेक्निक्स यूज करने में दिक्कत आती है। ओवरहेड इंक्रीज हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है उसका ओवरहेड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बैंकर्स एल्गोरिथम दोगे तो बार बार चेक करेगा करंट स्टेट को, ग्राफ बनाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा? आपकी जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन की वो स्लो हो जाएगी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। अब आपने किसी ने रिसोर्स को ले लिया, बार बार उसको चेक करोगे तो रिसोर्स का कम से कम यूटिलाइजेशन होगा, और रोल बैक कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, यानी बार बार हर प्रोसेस क्या होगी? अगर स्ट्रेटेजी आपने यूज करी ट्रांजेक्शन की, अगर मान लो उसको ऐसी वो मांग रहा है प्रोसेस, रिसोर्स मांग रहा है जो पहले से बुक है, तो उसको क्या करोगे? आप बार बार एक सर्टेन टाइम के बाद रोल बैक करोगे, तो इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रोल बैक होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी रोल बैक कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने ट्रांजेक्शन को शो किया, एक एग्जांपल लिया, हमने दो प्रोसेस T1 T2 और R1 R2 रिसोर्सेज हमारे, तो हमने कहा भैया जो T1 है उसने पहले R1 पर लॉक लगा दिया और R2 के लिए वेट कर रहा है। सेम उसी तरीके से जो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया, सेम वही एग्जांपल है कि उसने R2 पर लॉक लगा रखा है और R1 की वेट कर रहा है। अब प्रोसेस क्या होगी? ये वेटिंग वाली कंडीशन बन गई। जब वेटिंग वाली कंडीशन बनेगी तो सर्कुलर ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। ये हमारी प्रोसेस R1 और ये हमारा रिसोर्स R2, ये हमारी ट्रांजैक्शन T1 और ये हमारी ट्रांजैक्शन T2। अब ये जो T1 है इसके पास में रिसोर्सेज इसने होल्ड कर रखा है और इसकी डिमांड कर रखी है, ठीक है। जबकि T2 के पास में क्या है? ये वाला इसने होल्ड कर रखा है और इसकी डिमांड कर दी। अब ये देखिए सर्कुलर बन गया।
सर्किल बन गया, साइकिल बन गया, इसको ही हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। आई होप कि ये डेडलॉक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस लिंक जो क्लिप है इसके लिंक में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। और थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।